तो जो है दुनिया जहान में फोटो लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं। शैलजा मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं हकदार हैं। ये दावेदार से हकदार की कहानी तो बताइए। वैसे एक बात बताऊं आपको, जो शैलजा के सपोर्टर भी नहीं है आज के दिन उनको भी लगाना पड़ रहा है शैलजा का फोटो। वजह क्या है? अब क्या मालूम क्या स्थिति है, मुझे नहीं मालूम। मैं तो शुक्रगुजार हूँ। शैलजा जी किसकी स्टार प्रचारक है, भाजपा की या कांग्रेस की? मैं तो कौन शैलजा जी के प्रति ज्यादा उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है? किसको शैलजा जी से मदद मिलने की ज्यादा उम्मीद है? देखो शैलजा से मदद क्या है, एक सीरियस नोट पर जी ऐसा है कि चाहे समुदायों की बात हो, चाहे वैसे राजनीतिक बात हो, समय बदलता है। हमको भी कितने साल हो गए, 70 से ज़्यादा साल हो गए हैं। हरियाणा को बने भी कितने साल हो गए। तो पूरे देश को भी हम देखें, राज्य को देखें। राज्य तो छोटा है, उतने साल नहीं हुए, हम 66 में ही बने थे। तो जब बदलते समय के साथ लोगों की एस्पिरेशंस भी बढ़ती, इन चीज़ों को भी ध्यान सब पार्टी रखती हैं और रखना भी चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर सब क्लेम करते हैं, चाहे कांग्रेस है या कोई भी पार्टी है, आज के दिन बात करते हैं, समुदायों की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, या और लोगों की, महिलाओं की, किसी यूथ की, किसी की भी बात करते हैं, समुदायों की बात होती है तो एस्पिरेशंस भी बढ़ती हैं, लोग बहुत आगे भी पहुँचे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना भी चाहिए। मैं समझती हूँ तो केवल हम इसको मजाक में ना लें, सीरियस एस्पिरेशंस भी होती हैं और जब समय आता है हमको इसके बारे में पार्टियों को सोचना भी चाहिए। तो गंभीरता से बात करते हैं। शैलजा जी ने इच्छा जताई थी, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, विधानसभा का लड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। रणदीप सुरजेवाला जी से भी हम मिले थे, बोले मैं भी चुनाव लड़ना चाहता था। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा बड़े नेता हैं, उनके दरवाजे पर लोग इस उम्मीद के साथ में जाते हैं कि ये कह देंगे तो हमें टिकट मिल जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव स्तर के नेता हैं, कई राज्यों के प्रभारी हैं। ये पार्टी ने किस हालत में ला दिया इन बड़े नेताओं को कि अपने समर्थकों को टिकट दिलाना तो दूर, ये नेता अपनी टिकट नहीं ले पाए। ऐसा पार्टी ने क्यों किया? देखो ये तो ऊपर हमारे हाईकमांड की सोच की बात है कि हम एमपीज़ को चुनाव लड़वाएं या ना लड़वाएं। एक बार तो सीरियस थॉट था। मेरे को सुरजेवाला जी के बारे में नहीं मालूम कि उनके केस में क्या क्यों, बिकॉज ही इज़ राज्यसभा एमपी और वो दूसरे राज्य से हैं तो वो सीट शायद हमारी ना आती। हो सकता है ये एक फैक्टर हुआ हो उनके केस में। और मेरे केस में आखिर में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरा काफ़ी सीरियसली आगे तक बात, आखिर तक बात थी जी। और आखिर में क्यों नहीं हुआ उस चीज़ का मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एकदम आखिर में जाकर ये बात सामने आई कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा जी। तो इस चीज़ का मुझे मालूम नहीं ना। अब जब हो गया है तो आप तो बड़ी रणनीतिकार हैं, कई राज्यों में चुनाव लड़ाने का दायित्व आपके पास होता है। कुमारी शैलजा का अपना राजनीतिक अनुभव क्या बोलता है? अगर कुमारी शैलजा इस विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में होती तो पार्टी की प्रदेश में संभावनाओं को और बेहतर कर पाती, या आपको लगता है कि आप एक सीट पर बंध जाती, इस बहाने पूरे प्रदेश में घूम रही हैं इसलिए पार्टी की संभावनाएं ज़्यादा बेहतर हो पा रही? मेरा ये मानना था जब मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूं, मेरा ये मानना था कि मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को फ़ायदा मिलता। तो अब थोड़ा दूसरी पार्टियों पर भी बात कर लेते हैं। आपने कहा कि भाजपा, कांग्रेस, वो जननायक जनता पार्टी 2019 में बमुश्किल 6 महीने पहले अस्तित्व में आई थी, 10 सीटें जीत पाने में कामयाब रही, जोर ऐसा दिखा